मधुपुर गांव में एक किसान रहता था। उसका परिवार उसकी पत्नी लता के साथ था। उसका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी उसका 5 वर्ष का बेटा घर के सामने कुएं में कूदकर मर जाता है, जिससे उनके जीवन में दुख छा गया। दुख सहते सहते एक दिन विशाल ने अपने खेत में अपनी ज़मीन पर पपीते के पौधे लगाए। फिर उसके बाद उनके जीवन में विभिन्न घटनाएं होने लगीं। मुझे इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इस घर में रहकर अपने बेटे को कभी नहीं भूल पाऊंगी। चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर। अब कहाँ जाएंगे भाग्यवान। अब इस दुनिया में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ तुम जाओ और अपने बेटे को भूल जाओ। हमारा कलेजे का टुकड़ा, हमारा सोने का टुकड़ा हमें छोड़कर चला गया। अरे कैसे भूल जाएं उसे, कैसे भूल जाएं। बेटे की मौत के लिए मैं कभी कभी खुद को दोषी समझती हूँ। अगर खेलते हुए मैं उसका ध्यान रखती तो वो कुएं में गिरकर नहीं मरता। मैं भी तो हर दिन उसको अपने साथ काम पर ले जाया करता था, लेकिन उस दिन नहीं ले गया। अगर उस दिन मैं उसको अपने साथ ले जाता तो मेरे कलेजे का टुकड़ा आज मेरे ही पास होता। मैं कुएं के किनारे नहीं जा सकती। वहां जाने पर मेरा दिल टूट जाता है। इतना दुख लेकर मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। यहाँ रहने से तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन कहीं और गए ना लता। तो क्या करेंगे लता। कल दोपहरी में मैंने जंगल में पपीते के पौधे लगाए थे। जब ये बड़े होंगे पपीते को बेचकर ही हमारा घर चलेगा। अब परिवार के बारे में सोचने का मन नहीं करता। जिसके बारे में सोचना चाहिए था वो तो नहीं है अब जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा भाग्यवान। हम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते। आत्मसम्मान में जीने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। हमारे जैसे लोगों की यही समस्या है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाऊंगी, वरना घर में अकेले रहकर दुख और बढ़ेगा। हाँ लता, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे पपीते के पेड़ बड़े अलग दिख रहे हैं। ये पेड़ बड़े सुनहरे से लग रहे हैं। क्या बात है, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे पेड़ नहीं देखे। हाँ क्या बात है दादा, तुम्हारे पपीते के पेड़ को देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ। लगता है जादुई पेड़ हैं। जादुई पेड़ नहीं तो इतने सुनहरे कैसे होंगे। अरे जादुई पेड़ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है अनुज। लेकिन ये पेड़ मुझे भी रहस्यमय से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे पेड़ कभी नहीं देखे। और नहीं तो क्या। अच्छा दादा, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम मुझे इस अपने पेड़ के पौधे दे दो, मैं भी अपने खेत में लगा लूँ। हाँ हाँ ले लेना ले लेना। पेड़ से पपीते उगने के बाद मैं तुम्हें कुछ पौधे दे दूँगा। अरे क्या ठीक है, पेड़ तो बड़े हो गए लेकिन अभी तक इस पे पपीते तो लगे नहीं हैं। पपीता उगेगा या नहीं उगेगा अब क्या पता। अगर पपीता नहीं होगा तो पेड़ लगाने का मतलब ही क्या रहेगा। फिर तो मैं सारे पेड़ काट दूंगा। फिर पेड़ रहने से फ़ायदा ही क्या। फालतू में ज़मीन के पोषक तत्व खा रहे हैं। पेड़ अभी बहुत छोटे हैं और छोटे पेड़ में पपीता नहीं आता है। ये तो वैसे ही पेड़ बड़े दिख रहे हैं। सही कह रहे हो दादा। अच्छा दादा, अब यहीं रहोगे या घर जा रहे हो, क्योंकि अब दोपहर हो रही है। अरे नहीं रे, अब धूप में काम करने का भी मन नहीं है।